पोमेलो है। तो इस तरह ये इसके अंदर बीज भी नहीं है, एक बीज निकला है। रेड माल्टा ये अपना कलर तभी चेंज करेगा जब सर्दी आएगी। मुझे एक तरीके का ये लग रहा है कि मौसम्बी और नींबू के बीच का ऐसा ही कुछ है। और रस तो रस आसानी से निकलता है। ये देखिए आप, इसका जो जूस है वो आप डायरेक्ट हाथ से ऐसे निकाल सकते हैं। ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह और आज हम कंप्लीट जानकारी लेंगे अनिल जी से। जो सिट्रस में फ्रूट आते हैं, जैसे मौसम्बी में कई वैरायटी आती है, नींबू में कई वैरायटी आती हैं और अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी वैरायटी सही है। हमें अलग वैरायटी नर्सरी वाले दे देते हैं और बाद में जब फ्रूट लगते हैं तब पता चलता है कि वो वैरायटी है ही नहीं जो हमने ली है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर प्लांटेशन कर दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है वैरायटी को लेकर के। आज कंप्लीट हम अनिल जी से लाइव जानकारी लेंगे पौधे की भी, कि कैसा पौधा होता है, नींबू में कौन कौन सी वैरायटी हैं, किस टाइप की उनकी खासियत है, किस टाइप के फल आते हैं, मौसम्बी में कौन सी है, सिट्रस में और कई टाइप के फल हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो नमस्कार अनिल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार साथियों। तो अनिल जी, सबसे पहले आपके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। साथियों, मैं 2016 से इस डिपार्टमेंट में यानी कि हॉर्टिकल्चर में हूँ और मैं तब से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और नवंबर 2018 में मैंने अपनी नर्सरी स्टार्ट की थी और मेरा उद्देश्य था कि किसानों को अच्छा प्लांट मटेरियल उपलब्ध कराया जाए और उसके साथ साथ एक नॉलेज भी दी जाए। जी, आपकी नॉलेज हम लगभग कंटिन्यू पिछले 4 साल से हम अनिल जी के टच में हैं और यहाँ पे आते हैं, हम खुद भी जानकारी लेते रहते हैं अनिल जी से। हमने जो ताइवान पिंक अमरूद वगैरह दिखाते हैं उनके वीडियो बनाते हैं तो वो भी हमने अनिल जी से ही परचेज किए थे। बहुत ज़्यादा उन पे फल आते हैं। तो आज भी हम एक अच्छी वैरायटी की जानकारी लेने ही आए थे, प्लांट्स लेने आए थे। यहाँ आके देखा कि अलग अलग फल लगे हुए हैं सिट्रस में और ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो दर्शकों को आप लाइव हमें दिखाइए नींबू की, मौसम्बी की और जो भी सिट्रस में आपके पास प्लांट है, प्लांट दिखाइए, फल, क्योंकि साल में एक बार ही ऐसा सीजन आता है जिस टाइम सिट्रस के सारे फल लगे हुए होते हैं। किसान साथियों, आपको मैं फील्ड में ही दिखा देता हूँ और बाद में हम एक कंपेयर करके भी आपको दिखा देंगे। खट्टे फलों में ना 2 फैक्टर ज़्यादा होते हैं किसानों के। एक तो साइज यानी कि छिलके का साइज जी, और एक होता है कि जी वो साल में कितनी बार देगा जी। ये सबसे ज़्यादा मांग होती है जी, पतले छिलका का चाहिए, ऐसा चाहिए जो 12 मास लगता रहे। और काफ़ी लोग तो मौसमी और किन्नू भी ऐसा कहते हैं जी 12 मास ही चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो वास्तविकता है उनसे उनको अवगत होना होगा। और आप कोई कुछ कह रहा है कि जी ये साल में 3 बार दे रहा है, 5 बार दे रहा है, वो नहीं होता। जिसकी पौधे की जो फितरत है, जो गुण है, उसके अनुसार ही वो फल देगा। हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे इस बात पे भी, कौन सा फ्रूट कितने बार दे सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ प्लांट बेचने की एक ट्रिक होती है कि ये भी प्लांट इतनी जल्दी फल दे देगा और आपको इतना 12 मासी फल देगा। तो ये सिर्फ प्लांट बेचने की ट्रिक है, आप समझ जाइए। सही और सटीक जानकारी इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आइए अनिल जी। तो जी अनिल जी, दर्शकों के लिए मैंने ले ली है थाली और चाकू लेकर के आए हैं। लाइव आप मुझे हार्वेस्ट कर करके एक एक फ्रूट की वैरायटी, क्या विशेषता है, डिफरेंट कर करके आप मुझे बताइए। तो सबसे पहले हर घर में जो आसानी से लगाते हैं करोंदा, इसकी बताइए आप कौन कौन सी वैरायटी। करोंदा में 2 वैरायटी सबसे ज़्यादा बिकती है जी। एक तो हरा, एक सफ़ेद और हरा, ये होता है जी। अब काफ़ी किसानी कहते हैं जी लाल होता है। लाल नहीं होता। जितने भी फ्रूट होते हैं करोंदा में वो सभी पकने के बाद ऐसे लाल हो जाते हैं जी। और काफ़ी जगह इस लाल को तोड़कर सीधा खाने के लिए नमक के साथ इसको बेचा भी जाता है, ये मीठा होने लग जाता है। अच्छा जी। वैसे सबसे खट्टा फल यही माना जाता है। ये इसमें अभी नए आ रहे हैं और ये पिछले थे जो पक गए। तो ये मैं आपको, इसमें खट्टापन सबसे ज़्यादा है और इसका अचार और चटनी, सब्जी इसमें काफ़ी यूज होता है जी। दूसरे नंबर पे आता है संतरा जी। संतरा में काफ़ी वैरायटियाँ हैं। खासी संतरा है, नागपुर संतरा है, डेजी संतरा है और किन्नू भी संतरा की कैटेगरी में आता है जी। तो हम ये है नागपुरी संतरा जी, ये आपको दिखा रहे हैं। ये नागपुरी संतरा है। ये नागपुरी संतरा है। किनारे से काटेंगे तो ये देखिए, ये अलग अलग इसमें ये छिल जाता है।
ये कलियां हैं जो ये अलग अलग कलियां आएंगी। हाँ, ये अलग अलग कलियां आएंगी जी। संतरा को लगा सकते हैं, लेकिन इसमें वैरायटी का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है जी। नेक्स्ट पल हम जानेंगे नींबू। नींबू में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है अक्सर कि कागजी नींबू है, ये नींबू है, और लगाने के बाद में जब फल लगते हैं तब मालूम चलता है कि जो वैरायटी हमने नर्सरी से ली थी वो तो है ही नहीं। तो ये मुझे और बताइए, इसका कन्फ्यूजन दूर कीजिए सबसे ज़्यादा। अधिकतर नर्सरियों पे वैरायटी के नाम से काम ही नहीं होता जी। इसको 12मासी, सदाबहार, साल में 3 बार देने वाला, ठीक है, ऑल ग्रीन, इन नाम से इनको बेचा जाता है, जो कि इसके अंदर करीब 12 वैरायटी अच्छी है जी। और उसमें भी 4 से 5 वैरायटियों का काफ़ी टॉप पे नाम लिया जाता है। अगर हम बात करें वैरायटियों की, नई वैरायटी जो मैं बता रहा हूँ 2016 में 5 वैरायटी रिलीज हुई थी, वो 5 अच्छी है। उसके बाद जो पहले की वैरायटी वो भी है, जिसमें से PDK विभार, ये पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ ने जारी की थी, NRC 7-8 ये CCRI नागपुर ने जारी की थी, और उसके बाद है IARI पूसा, उन्होंने उदित और अभिनव ये 2 वैरायटी जारी की थी। उससे पहले की वैरायटी की बात करें, बालाजी, परमालनी और साई सरबती, फुले सरबती, ये काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। सीडलेस में अगर हम बात करें, नींबू हिंदी में नींबू बोलते हैं, अंग्रेजी में लाइन और लेमन बोलते हैं। लेमन का पत्ता चौड़ा, फ्रूट बड़ा जी। जिसमें लाइम लग गया वो छोटा फ्रूट और छोटा पत्ता, यानी कि जो मार्केट में बिकता है वो है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो सारा लाइम की बात कर रहा हूँ। लाइम में क्या है कि किसानों की सबसे पहली मांग होती है पतला छिलका, दूसरा उसका 40-45 ग्राम का फ्रूट, तीसरा हर मार्केट में बिक जाए, चौथा उसकी कीपिंग कैपेसिटी कम से कम 1 वीक की तो हो। तो ये 4-5 मांगे होती है, जिनको पूरा करने के लिए जो मैंने वैरायटी बताई है वो आप हमसे ले, कहीं से ले, ये वैरायटी अगर लगाओगे तो आपको साल में अच्छा प्रोडक्शन होगा और उत्पादन बेहतरीन मिलेगा जी। ये ना आप इन वैरायटियों के नाम से ना जाने कि साल में 2 बार लगेगी, 3 बार लगने वाली है, 12मासी है, उनके नाम पे आप ना जाएं। एक्चुअली नींबू, अमरूद, अनार साल में 3 बार ये प्राकृतिक रूप से लगते हैं जी। तो इसमें किसी को ये कहने की जरूरत नहीं कि ये 3 बार लगता है, वो कोई नहीं। कोई भी पौधा आप खुद बीज से भी उगाओगे मार्केट से नींबू लाकर, वो भी साल में 3 बार देगा और बेहतरीन उत्पादन देगा। अब आते हैं ये जो आप वैरायटी देख रहे हो, ये देखें, ये बिल्कुल गजब गुच्छे में लगा हुआ है। गुच्छे में लगा हुआ है, एक गुच्छे में। ये बालाजी वैरायटी है। अच्छा, बालाजी वैरायटी है। और भी मैं दिखाता हूँ आपको काट के भी जी। इसको पकने में थोड़ा टाइम है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, दूर से खुशबू 5 से 6 बीज इसके अंदर होते हैं और जो रस है जो हाथ से निकालते हैं, बिल्कुल ये आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ये नींबू अंदर से खाली हो चुका है, तो ये नींबू की, अच्छे नींबू की ये पहचान होती है। बिल्कुल, रस बहुत अच्छा है इसमें। ये कौन सी वैरायटी है जी? एक्चुअली ये वैरायटी पाकिस्तान, हमारा जो पड़ोसी देश है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है। पहले पंजाब के क्षेत्रों में काफ़ी पॉपुलर थी, वहीं से फिर वो उस हिस्से में चला गया। इसका नाम है मीठा। हाँ, इसको काफ़ी लोग मीठा नींबू भी बोल देते हैं, क्योंकि इसको खाने पर ये बिल्कुल मीठा लगता है जी। अभी मैं आपको दिखाऊं, रस इसमें भरपूर होता है। इसका छिलका सबसे पतला है नींबू की वैरायटियों में सबसे पतला। नींबू की, ये एक्चुअली नींबू नहीं है, इसको मीठा कहते हैं, खाने में बहुत मीठा है, रस काटने पर ही निकलने लग जाएगा। ये देखो चाकू से, ये तो ये मानो कि इसका जो है ना रस रोक रखा है, छिलका तो नाम मात्र है इसका। बिल्कुल जी। ये देखें, मिठास इसका लाजवाब होता है। छिलका है ही नहीं, आप देखिए वीडियो में। फिर दूसरा, इसका छिलका जो है वो भी हाथ से उतर जाएगा। अच्छा। हाँ, आप इसका हाथ से छिलका, ये देखें, आप ऐसे उतार सकते हैं। ये मुझे एक तरीके का ये लग रहा है कि मौसम्बी और नींबू के बीच का। हाँ, ऐसा ही कुछ है। और रस तो ये देखो आप, ये थोड़ा मीठा होता है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि आम व्यक्ति सिर्फ पौधे नाम से बेचता है, किसी के पास दिखाने के लिए नहीं। तो अगर पौधा किसान देख ले, अब जैसे मीठा का पौधा है और मौसमी के पौधे अभी जो दिखाए वो एक ही दिन लगाए थे, लेकिन इसकी ग्रोथ उनसे डबल है। ग्रोथ हाँ, अच्छी है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें कोई रोग भी नहीं लगता। ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। आइए आपको और दिखाते हैं। ये कौन सा प्लांट है और कौन सी वैरायटी है? ये है ग्रेप फ्रूट।
ग्रेप फ्रूट एक संतरा और चकोतरा पोमेलो की एक मिक्स वैरायटी है। और इसके अंदर जब हम वैरायटी की बात करें तो रेड ग्रेप, फ्लेम, रूबी और वाइट, ये कई इसमें वैरायटियां हैं। तो ये हमारा रेड वाला प्लांट है। इसमें ये फ्रूट लगते हैं इस तरह का जो साइज है, और काफ़ी फ्रूट थे जो पहले तोड़ ली है, आप लेट आए। इसकी साइज काफ़ी बड़ी है। नहीं, साइज इसका मौसमी से बड़ा और पोमेलो से छोटा जी ये है। अब इसका रस देखिए आप, किसान भाइयों ध्यान से देखिए, रस देखो कैसे नीचे गिर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये एक्चुअली अभी से कम है। धीरे धीरे जैसे जैसे इसका दिन अभी से पकने का शुरू होगा, हल्का सा कच्चा आप देख रहे हो जी, तो ये और रेड हो जाएगा, बिल्कुल रेड हो जाएगा अंदर से। बिल्कुल रेड हो जाएगा। खाने में बहुत टेस्टी है। इसका जो जूस है वो आप डायरेक्ट हाथ से ऐसे निकाल सकते हो। बिल्कुल गजब रस देखिए किसान भाइयों। साथियों ये जो आप देख रहे हो ये है पोमेलो यानी कि चकोतरा, यानी कि नींबू वर्ग ये जो फल है सबसे बड़ा फ्रूट 3 kg तक का इसी का आता है। और ये काफ़ी अच्छा है डायबिटीज़, कैंसर मरीज और ये जो भी परेशान है किसी भी तरह बुखार में, सबसे कामयाब है ये फ्रूट। और इसका जूस बिकता है। साधारणतः इसका जूस आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन पैकिंग में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये प्रोसेसिंग यूनिट के लिए काफ़ी लाभदायक पौधा है। और मौसमी की बेस्ट वेराइटियाँ कौन कौन सी है जी, जो बहुत मौसमी के अंदर भी नींबू की तरह ही काफ़ी डाउट है, क्योंकि सबसे पॉपुलर उत्तर भारत की अगर बात करें तो एक चवन्नी छाप बोलते हैं जी। अब चवन्नी छाप एक वर्ड हो गया खाली, इसमें अब कौन सी वैरायटी है क्या नहीं है, इसमें भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। चवन्नी छाप में भी आपको मैं 2 तरह का दिखाऊंगा, जो एक लोकल से ख़रीदा हुआ और एक हमारा सीशिया राय नागपुर से आया हुआ है, क्योंकि उनसे MOU है तो उनसे हमारे प्लांट आते हैं किसानों के लिए भी, हम भी यही लगाते हैं। अब ये जो पौधा है ये है न्यू सेलर का जी। इसके अंदर जो वैरायटी है अच्छी वैरायटी है, न्यू सेलर है, काटोल गोल्ड है, हेमलिन है, नटाल है, कटर वैलेंसिया है, ये काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं। और इनका अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो फ्रूट है, आप ये देखें, ये नीचे फ्रूट है, हालांकि हमने काफ़ी हार्वेस्ट कर लिया है जी। नीचे तक फ्रूट लगे हुए हैं, नीचे से स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं आपको ये फ्रूट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमने अभी चवन्नी का निशान, ये देखें, ये न्यू सेलर वैरायटी है, काफ़ी अच्छी है, महाराष्ट्र की वैरायटी है। ये मैं गोलाई में इसलिए काट रहा हूँ कि आपको बीज का अंदाज़ा लग जाए है कितने बीज इसमें जी। अब रहा रस की मात्रा, रस तो आप ऐसे देख ले इसके, बिल्कुल जी, बिल्कुल गजब। ये देखो, ये अंदर से खाली हो गया, इतना रस है इसके अंदर। तो मार्केट तो इसकी लाजवाब है ही है। मौसम्बी की कौन सी वैरायटी है, इसके बारे में ये वो है जिसको चवन्नी छाप कहते हैं, जिसको अक्सर लोग न्यू सेलर और चवन्नी छाप मिक्स करके बेचते हैं। ये लोकल वैरायटी है। अब यहाँ पे कोई भी फ्रूट हम लेंगे तो उसका भी देखिए, एक तो शाइनिंग अच्छी नहीं जी, मार्केट में रेट हमें अच्छा नहीं मिलेगा। इसको मैं काट के दिखाऊँ, इसका छिलका थोड़ा मोटा होता है और टाइट है थोड़ा। ये देखो, छिलका थोड़ा इसका मोटा होगा। हाँ, इससे मोटा है। और जूस तो इसमें भी, लेकिन इसमें थोड़ा कम निकलता है। ये देखो, ख़त्म हो गया अभी, जो कि वो आपने देखा था। चवन्नी छाप में जूस थोड़ा सा कम है और छिलका मोटा होगा, हार्ड होगा, और न्यू सेलर का छिलका थोड़ा शाइनिंग अच्छी आएगी। हाँ, शाइनिंग है, अच्छा फ्रूट भी अच्छा है जी। आइए और दिखाता हूँ। ये पौधा है, ये है जाफा माल्टा जी। हाँ, ये भी माल्टा की कैटेगरी में काफ़ी अच्छा, जाफा और रेड माल्टा ये दोनों पॉपुलर है जी। इसका फ्रूट भी मीडियम होता है, रस अच्छा होता है, लेकिन इसको ज़्यादा दिन रोकने से कई बार लेट करते हैं तो इसका रस सूखने लगता है। अच्छा जी। तो वैसे में ये अंदर से ये है, काफ़ी अच्छा है जी। बीज भी कम है और किसी किस्म बीज नहीं बनते। तो ये देखें, इसके अंदर बीज भी नहीं है, एक बीज निकला है जी। बिल्कुल, रस भी बहुत अच्छा है। रस अच्छा है। ये दो बीज निकले हैं इतने, उसमें छिलका अच्छा होता है। आप ये देखें, इसका छिलका आप हाथ से पाड़ सकते हैं, यानी कि अगर दबाना हो तो छिलके को थोड़ा आराम से, अन्यथा ही छिलका फट जाएगा, यानी कि काफ़ी अच्छा है जी। साथियों, ये जो आप वैरायटी देख रहे हो ये है रेड माल्टा। रेड माल्टा अगर ज़्यादा रेड करना है तो हमें जब सर्दी आए अच्छे से तब तोड़ना है।
अन्यथा अब तोड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा है, मिठास काफ़ी अच्छा है इसके अंदर जी। ये रेड माल्टा है। रेड माल्टा। ये अपना कलर तभी चेंज करेगा जब सर्दी आएगी। ये देखें, बीज मीडियम है, फ्रूट भी अच्छा है और रस लाजवाब है इसके अंदर। बिल्कुल जी। ये देखो रस निकल गया। यानी कि इनको पहचानना एक बड़ा चैलेंज का काम है कि आप आसानी से इनको पहचान नहीं सकते कि कौन सी वैरायटी। यही कंफ्यूजन है, इसीलिए दोस्तों हम वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली जो माल्टा है ना जी, माल्टा के जो पत्ते हैं वो थोड़े कड़क और लंबे होते हैं, मौसमी के थोड़े चौड़े पत्ते होते हैं। चौड़े पत्ते हाँ। होते हैं। तो अनिल जी, ये सिट्रस में कौन सा प्लांट है, कौन सी वैरायटी है जी? एक्चुअली ये है किन्नू। किन्नू नवंबर के स्टार्टिंग में पकना स्टार्ट करता है और जनवरी तक बिकता है। किन्नू एक ऐसा सिट्रस में फ्रूट है जो हम मार्च तक भी खींच सकते हैं। हालांकि लेना नहीं चाहिए मार्च तक, उसमें दिक्कत आ जाती है क्योंकि मार्च में अगर फ्रूट लेंगे तो हमारा फरवरी में जो फूल है वो कम आएगा। इसको दिसंबर के एंड तक इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और ये संतरा के रूप में काफ़ी अच्छा बिकता है जी। इसका छिलका मोटा और पतला दोनों हो सकता है। मौसम, कितना फ्रूट ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या खुराक दी है जी। यानी ज़्यादा फल लगेंगे तो छिलका पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा। ये देखो, ये थोड़ा और से ऑरेंज सा हो गए, यानी कि संतरा की कैटेगरी है। और रहा फ्रूट की बात और रस की, ये दिखा देता हूँ मैं। इनका तो रस आसानी से निकलता है। ये जूस के लिए और फ्रेश खाने के लिए काफ़ी अच्छा है। इस पौधे का एक और पॉजिटिव है क्योंकि ये 3 क्विंटल तक यानी कि 300 केजी तक फ्रूट दे सकता है, बशर्ते आपको रेट अच्छा मिले। जी। प्राइस इसकी कम मिलती है? प्राइस कम मिलती है क्योंकि एक साथ ये फ्रूट मार्केट में आ जाता है। इधर प्लांटेशन पंजाब साइड में बहुत है इसका, इस वजह से कुछ कुछ क्षेत्रों में ये दिक्कत है जी। तो किसान साथियों, अब हम इनको आपको दिखा देते हैं कि ये किस किस तरह का इनकी शेप है, कैसे दिखते हैं और क्या फ़र्क है। आइए जी। तो दोस्तों, अभी हमने कंप्लीट ये जो भी सिट्रस हमारे पास फ्रूट हैं वो कंप्लीट हार्वेस्ट किए हैं, कट करके भी रखे हैं। तो जी एक बार यहाँ पे और बता दीजिए इनमें डिफरेंस क्या क्या है। देखो, इनमें अगर हम मेच्योर नहीं हुआ पौधा, तैयार नहीं हुआ है फ्रूट, तो सब में ही ये लाइट कलर आएगा इसका, ग्रीन ग्रीन हल्का हल्का। और जैसे जैसे ही पकने लगता है अपना सभी वैरायटी अपना कलर देने लगती है। जैसे संतरा है, इसमें देखो हल्का येलो आने लगा है जी। ठीक है। और इसी तरह ये है किन्नू जी। ये मिठा है ठीक है, ये मिठा वैरायटी है। ये नागपुरी संतरा जो है ये पीस के अनुसार इस तरह दिखती है। ये ग्रेप फ्रूट है, ये अब पक गया है तो धीरे धीरे अपना कलर आ रहा है। ये चकोतरा पोमेलो है। तो इस तरह ये नींबू है, इसका कोई कलर नहीं होता वैसे तो। और अगर अन्य वैरायटी में बात करें तो अंदर से रेड भी आता है, वो होम गार्डनिंग वगैरह के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है। तो उसका भी यही कलर होता है, ये नेचुरल जो कलर होता है। ये कच्चा पक्का कैसा भी हो ये चेंज नहीं करता। बाकी मौसमी, माल्टा ये अपना थोड़ा थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। जैसे फल पकेगा उस समय ये अपना जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज करने लग जाते हैं, जैसा कि उसकी वैरायटी का गुण है वो आ जाता है। सभी दोस्तों से एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, सिट्रस में आप कोई भी किसी भी टाइप का प्लांट लेते हैं, लीफ देख करके हम नहीं पहचान सकते कि कौन सी वैरायटी है। जिनको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है, जैसे अनिल जी पहचान कर सकते हैं सिर्फ लीफ को देख करके कि ये कौन सी वैरायटी है और कौन सी वैरायटी नहीं है। तो सच झूठ का मालूम हम प्लांट देख करके आम आदमी नहीं पहचान कर सकता। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम प्लांट परचेज करते हैं अच्छी वैरायटी, क्योंकि हम 2-3 साल उस प्लांट के पीछे मेहनत करते हैं, खर्चा भी बहुत ज़्यादा देते हैं, समय देते हैं। तो इसलिए आप उन चीज़ों से बचने के लिए, धोखे से बचने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि जहाँ पे विश्वसनीय नर्सरी है आपके आसपास में देखिए, वहीं से आप परचेज कीजिए। विश्वसनीय नर्सरी होना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप गवर्नमेंट की जहाँ पे सुविधा है वहाँ से आप लीजिए। और अनिल जी आप बताइए और कुछ जानकारी इसके बारे में। देखो, जो खासकर जो नींबू बेचा जाता है वो कहते हैं कि जी बंच में लगेगा, गुच्छे में 8-10 आएंगे। तो अधिकतर वैरायटी देसी से देसी भी गुच्छों में लगती है जी। ये देखिए गुच्छे में जैसे ये गुच्छे में लगती है। हमने एक वैरायटी का और इसमें जिक्र नहीं किया, वो है कुमकाट। कुमकाट जो बर्फीला क्षेत्र वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता है जी, जिसको पाकिस्तानी या
72 करके ऐसे करके नींबू बेचा जाता है, उसकी जो रुकने की क्षमता है, कीपिंग कैपेसिटी, वो बहुत कम जी। तो वो सेट नहीं बैठता, इसलिए हमने उसमें इसमें नहीं दिखाया। क्योंकि वो वैरायटी आप कम से कम लगाएं, अगर लगाना भी चाहते हैं फिर मार्केट वगैरह चेक कर लें, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है और बिकने में उसमें समस्या होती है जी। और अगर आप लगाना चाहें तो आप वैरायटियों के नाम से लगाएं। कोई भी क्रॉप है तो एक यूनिफॉर्म रहेगा, एक समान लगेगा। कई बार मैम प्लांटेशन कर देते हैं कि ये देसी कागजी है, फिर एक ही बाग के अंदर 4-5 तरह के नींबू या अन्य फल आ जाते हैं, तो फिर वो ग्रेडिंग ना कर पाने की कंडीशन हो जाती है कि सब वो मिक्स हो जाता है, तो रेट गिर जाता है फिर। जी, ये भी बड़ी समस्या होती है कि जैसे नहीं बाग में भी अलग अलग वेराइटियों के कुछ प्लांट, जैसे 4-5 प्लांट और लगा लिए, 4-5 दूसरे लगा लिए, तो वो ग्रेडिंग नहीं हो पाती और 4-5 प्लांट के फ्रूट भी हम सेल नहीं कर पाते, मार्केट में जा ही नहीं पाते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी कमियां हैं जो प्लांटेशन से पहले आपको ज़रूर देख लेनी है। ये समस्याएँ बाद में क्रिएट होती हैं। दोस्तों, मैं लास्ट में एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ पे हम पर्सनल अपने प्लांट लेने के लिए हम आए थे, नई जानकारी मालूम करने के लिए आए थे। अनिल जी से मेरी तरफ से कोई प्रमोशनल वीडियो हमारा नहीं है। किसान भाइयों को सही और सटीक जानकारी मिले, जो भी आप बिजनेस पर्पस से भी अगर आप प्लांटेशन करना चाह रहे हैं, सिट्रस में आना चाह रहे हैं, बागवानी करना चाह रहे हैं, तो सही और सटीक जानकारी मिले, सही नर्सरी से आप परचेज करें, तो वो हमारा मकसद है। और अनिल जी से भी आप ऑनलाइन सुविधा भी देते हैं, सभी को ऑनलाइन प्लांट बेचते, तो वो और बताइए आप। किसान साथियों, मेरा जय हिंद नर्सरी के नाम से नर्सरी है। गुड़गांव से 35 किलोमीटर जयपुर हाईवे पे एक शहर है भिवाड़ी, वहाँ पर है। तो नर्सरी पर आना चाहे तो उनका स्वागत है, यहाँ के ले सकते हैं या आप कोरियर के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। एक वैरायटी का मिनिमम 5 पौधे, कम से कम 10 पौधे होना ज़रूरी है, तभी हम कोरियर कर पाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सही सजेशन ज़रूर मिलेगा। तो आप अनिल जी से कभी भी जानकारी ले सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।